तौस छत्रसाल सो लड़की रही न काहू होश। प्रणाम तो संबंधी श्री सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल शौर्य और वीरता और निर्भीकता के प्रतीक हैं। उनके जैसा निर्भय, उनके जैसा साहसी, जिसके विषय में जो भी तुलना की जाए उतनी कम है, कर नहीं सकती हो। लेकिन इनके जीवन का दूसरा पक्ष और भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो पक्ष है पार ब्रह्म की पहचान, अक्षरातीत का सानिध्य मिलना, उनके दर्शन होना और उनके दर्शन को प्राप्त करके उनके सानिध्य में आकर सुंदर साथ की जागनी करना। ये है महाराजा छत्रसाल, जो हर क्षेत्र में जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। आज उन्हीं की संस्मरण में से एक बीतक के प्रसंग से हम आपके सामने प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। श्री प्रणामी पंचायत छत्रसाल लोकसभा के तत्वाधान में ये प्रस्तुति नाटिका आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। ये बीतक का प्रसंग वहां से आरंभ होता है जहां देवकरण जी अक्षरातीत प्रिय प्राणनाथ से मिलते हैं, उनकी पहचान करते हैं और वो जान लेते हैं ये वही बुद्ध अवतार हैं, ये वही अक्षरातीत हैं जिनकी इंतजार मेरे काका श्री, मेरे काका जो महाराजा छत्रसाल न जाने कितने वर्षों से कर रहे हैं। और उनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो प्रिय प्राणनाथ को बताते हैं कि मेरे काका जी कब से आपकी इंतजार कर रहे हैं। तब प्रिय प्राणनाथ के आदेश पर लाल दास जी और उत्तम दास जी छत्रसाल से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे वो क्या बात करते हैं, हम यहां से इस प्रस्तुति को आरंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए महाराजा छत्रसाल की वीरता को देखिए, महाराजा छत्रसाल के समर्पण को देखिए, किस तरह से बुद्ध अवतार की पहचान करते हैं, किस तरह से त्याग करते हैं और कैसे मुगलों का सामना करते हैं। हमारे महाराजा छत्रसाल ये हमारे समाज का, प्रणामी धर्म का, निजानंद संप्रदाय का सबसे बड़ा गौरव है। हम सारे विश्व को बता सकते हैं कि मुगलों का सामना हम लोगों ने भी किया है, क्योंकि हमारे छत्रसाल हमारे हैं, हम उनके अंग हैं। किस तरह से उन्होंने मुगलों से इस हिंदू धर्म की रक्षा भी की है और पार ब्रह्म की पहचान भी की है। तो चलते हैं इस संस्मरण की तरफ। बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की जय। जय हो। अरे देवकरण, तुम यहाँ? प्रणाम काका श्री। प्रणाम। आओ देवकरण, कहाँ से आ रहे हो और इतने दिन तुम कहाँ थे? आप दोनों महानुभाव कौन हैं? पिछले 2 वर्ष से मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही शरण में रहा और आज उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष खड़ा हूँ काका श्री। और रही बात इन 2 महानुभावों की, तो आप ब्रह्ममुनि लालदास जी और आप उत्तम दास जी हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप दोनों महानुभावों का यहाँ स्वागत है। बताइए, मैं छत्रसाल बुंदेला आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम कोई सेवा कराने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आए महाराज, हम तो सिर्फ आपको संदेश देने के लिए आए हैं। और ये वही संदेश है जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उस विषय में आप कैसे जानते हैं? वास्तविकता में आप दोनों हैं कौन? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वो अनहोनी घटना घट चुकी है काका श्री। मैंने अपनी आंखों से पार ब्रह्म अक्षरातीत को देखा है, उनके दर्शन किए हैं। केतकी नदी के तट पर साक्षात धामधनी विराजे हैं। वही विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ हैं। मैंने उनके साथ उनके ब्रह्ममुनि, उनकी ब्रह्मज्ञाओं को देखा है, उनकी चर्चा सुनी है। मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ, ये वही स्वरूप है जिनका आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं ये कैसे मान जाऊं देवकरण?
तुम्हारी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। आखिर पार ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन होना बहुत दुर्लभ संयोग है। अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रय। हे राजन, जैसा कि भविष्य पुराण में पहले ही लिखा जा चुका है कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म अक्षरातीत इस नश्वर संसार में प्रकट होंगे और ये वो ही समय चल रहा है। विद्याभिनंदन बुद्ध जी निष्कलंक अवतार, कायम करसी सब दुनिया, त्रैगुण को बचावे पार। राजन, विद्याभिनंदन बुद्ध जी निष्कलंक आ गए हैं, जिनकी प्रतीक्षा से इस दुनिया को कायमी मिलेगी, त्रैगुण को भी अखंड प्रदान करेंगे। नेति नेति वेद निरूपा, निजानन निरूपादि अनुपा, शिव विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासु वंश तेनाना। हे राजन, आज तक न जाने कितनी बार ये दुनिया बनी और मिट गई। वेद शास्त्र पुराण नेति नेति कहकर थक गए, अर्थात परमात्मा के विषय में एक शब्द नहीं बता सके कि वो परमात्मा है कौन और उसका स्वरूप क्या है। वो निजानन जो अनुपम है, अविनाशी है, जो सदा अखंड सुख देने वाले हैं, वो प्राणनाथ जी जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सके, वो प्राणनाथ जी अब आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। महाराज, वेदों गया आवसी, बुद्धीश्वरों का ईश, पेट कलयुग असुराई, मुक्त देसी सबो जगदीश। जिनके लिए वेदों में भी कहा है वो ईश्वरों के ईश इस 28वें कलयुग में आएंगे और सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। वो अखंड मुक्ति दाता आ गए। परंतु वो मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं महाराज? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है दिलदार। महाराज, आप अखंड परम धाम की साकुंडल की वासना है, जो परम धाम की सिरदार सखी है, और अपना वासा अखंड परम धाम का है, अपना संबंध परम धाम का है। महाराज, अपने प्राणनाथ जी आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और ये वही परम धाम है जहाँ आप श्री राज जी के चरणों में बैठकर दृष्टा के रूप में इस ब्रह्मांड को देख रहे हो। अब सारे दुखों का अंत हो जाएगा राजन। एक बार आप बुद्ध जी की पहचान करके उनके चरणों में आ जाओ। मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। हर तरफ मुगलिया सल्तनत का जुर्म फैला हुआ है। मैं स्वयं मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, परंतु आपकी कही हर बात भी सत्य महसूस होती है। मैं अभी युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी मातृभूमि, मेरी प्रजा ही मेरा सब कुछ है। मेरी मातृभूमि को छोड़कर मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। आप तनिक भी चिंता न करें राजन, श्री प्राणनाथ जी स्वयं आपको लेने आएंगे, जैसे दूल्हा दुल्हन को लेने स्वयं आता है। अब हर तरफ निजानंद का ही परचम होगा। जो इस निजानंद के तले आ जाएगा वो अखंड सुख को प्राप्त करेगा। और बात रही इस मुगलिया सल्तनत की, तो उसका अंत तो श्री प्राणनाथ जी की कृपा से आपके द्वारा ही होने वाला है, क्योंकि मूल स्वरूप श्री नाथ जी का हुक्म है। तब लिया के दिल में ये जो 14 तबक, दिन में जम्बूदीप में भरत खंड बुजरा, तामे सिरे सिरदार की ये जो परना ठोर, दिन में सिफत 76 साल की नाही पटकता रहो। और आपके विषय में तो श्री गुरु नानक जी ने भी फरमाया है, बीतेगा 39 साल, दगेगा 40 साल, होसी कोई मर्द का चेला, नानक साईं वेला लिखाई, कोई होसी सब सच्ची वेला। अर्थात जब सन 1739 बीतेगा और 1740 लगेगा, तब कोई मर्द के सानिध्य में आएगा, जिसमें प्रथम मर्द आपको और द्वितीय मर्द श्री प्राणनाथ जी को सुशोभित किया गया है। तो श्री गुरु नानक जी इसी वेला, इसी समय का बखान कर रहे हैं। महाराज, मैं उनके दर्शन तो जरूर करूंगा, परंतु औरंगजेब कभी भी आक्रमण कर सकता है। औरंगजेब से ही तो युद्ध करने का समय आ गया है काका श्री। पिया प्राणनाथ जी ने मुगलों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए संघर्ष छेड़ा है। सब राजाओं को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने को कहा, पर कोई भी राजा इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
अब आप उन्हें अपने यहाँ बुलाइए। पिया प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से औरंगजेब से युद्ध का बिगुल बजा दीजिए महाराज, युद्ध का बिगुल। देवकरण, अगर प्राणनाथ जी भूत अवतार हैं तो मातृभूमि की सौगंध औरंगजेब को मिट्टी में मिला दूंगा। आप सभी जाइए, प्राणनाथ जी को मेरा प्रणाम कहिए, मऊ आने का निमंत्रण दीजिए। मैं छत्रसाल बुंदेला उनके दर्शन करना चाहता हूं। जाओ देवकरण, जाओ। जो आज्ञा काका श्री, प्रणाम। हेलो, हो गया।
सुल्तान आलमगीर को अल्लाह सलामत रखे। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आमीन, आमीन, आमीन। गुरजल खान, वैरागियों की क्या खबर लाए हो? शेख खीरा ने उन्हें कैद किया कि नहीं? सुल्तान, शेख का वसीयतनामा आया है, उसमें लिखा है कि आप हिंदू वैरागियों की बात कर रहे हैं, वो तो इमाम माहिंदी का लश्कर है और वह खुद इस लश्कर के साथ चल रहे हैं। कयामत के निशान जाहिर हो चुके हैं, उसने हादी जमाने का देखा है। शेख का कहना है कयामत आ चुकी है सुल्तान, कयामत। दिमाग खराब हो चुका है शेख का, और हमसे खुद एक कयामत है। जहां से गुजर जाता है काफिरों की लाशें बिक जाती हैं। हिंदू वैरागी को इमाम बता रहे हैं नालायक। इमाम मेहंदी कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। शेख तो खुदा का वली बताकर उन काफिरों से जा मिला है सुल्तान। सैयद अब्दुल रहमान भी उसी के साथ है, खुद काफिर हो गया है शेख। ये आम वैरागी नहीं है सुल्तान, ये वही इमाम मेहंदी का लश्कर है। हमारा मोमिन दिल्ली में हमारे वक्त क़यामत का पैगाम लेकर आए थे और अब जगह जगह जाकर अपने धर्म का पैगाम दे रहे हैं। हमारे पास अभी तक 4 वसीयतनामे आ चुके हैं सुल्तान। ये कोई वैरागी नहीं, इमाम मेहंदी का ही लश्कर है। बार बार हिंदू वैरागी को इमाम मत कहो। हिंदू सिर्फ काफिर है, सिर्फ काफिर। अब कहाँ है वो वैरागी? अब वो रामनगर से निकलकर बुंदेलखंड की तरफ जा रहे हैं सुल्तान। बुंदेलखंड? अब वो छत्रसाल बुंदेला से जरूर मुलाकात करेंगे सुल्तान। सुल्तान, छत्रसाल हिंदू वैरागी को अपने अपना जरूर देगा। बना देगा। छत्रसाल हिंदू वैरागी को बना देगा। सजा मिलेगी। बहुत इंतजार था छत्रसाल से मिलने का, अब वो वक्त आ गया है। छत्रसाल बुंदेला तो मेरा चहीता दुश्मन है। अब आएगा खेल का मजा। हिंदू वैरागी भी वही है और छत्रसाल भी वही है। अफगान खान, जाओ, मऊ को चारों तरफ से घेर लो। अब ना वैरागी बचेंगे ना ही छत्रसाल। हम मौत बनकर गिरेंगे बुंदेलों पर। मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएगा बुंदेलखंड में और फिर ये आलमगीर औरंगजेब पूछेगा कयामत क्या होती है। आमीन, आमीन, आमीन। तक लिया।
श्यामा श्याम राज श्री राज धनी राम श्यामा श्याम नदी किलकिला तीर पे धनी राम उतरे परम हंस आए नदी किलकिला तीर पे श्यामा श्याम उतरे परम हंस आए दिन में सरदार अक्षरातीत देख अपना और समझाए देख अपना और समझाए राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम बुलाइए केशवदास जी। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। गौर जाति का प्रधान सेवक हूँ। आप हमारे क्षेत्र में नए हैं, इसलिए मैं आपको बताना उचित समझता हूँ कि ये जो किलकिला नदी बह रही है, इसके तट पर आप विराजे हैं, ये हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसके जल को पीने वाला कोई भी प्राणी हो वह जीवित नहीं बचता। ये विष की नदी है। आप इतनी जमात के साथ यहाँ आए हैं, यदि आपके किसी भी साथी ने इसका सेवन कर लिया तो ये अनर्थ हो जाएगा। ये जहर प्राणघातक है। धामधनी कृपा कीजिए, आप तो युगों युगों से जीव पर जो माया का जहर चढ़ा है उसे उतार देते हैं। इस किलकिला का भी जहर उतार दीजिए, इसके जहर का भी नाश कर दीजिए। जाइए लालदास जी, जल का लोटा ले आइए। नदी किलकिला के जल को अमृत बनाया तुमने। नदी किलकिला के जल को अमृत बनाया तुमने। छूकर चरण तुम्हारे हो, छूकर चरण तुम्हारे विष रह नहीं न पाया, विष रह नहीं न पाया, विष रह नहीं न पाया। जाइए प्रधान सेवक, अब कहीं भी जहर नहीं रहेगा। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। ये विष की नदियाँ न जाने कितने वर्षों से यूं ही बह रही है। आपने इसको अमृतमयी बनाकर किलकिला का उद्धार तो किया, साथ ही समस्त मानव का भी उद्धार किया है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक समस्त मानव जाति आपके इस परोपकार के लिए सदा सदा के लिए ऋणी रहेगी महाराज। प्रधान सेवक, ये तो एक नदी का ही जहर था, परंतु ना जाने कितने सदियों से ये जीव माया रूपी जहर को निरंतर पी रहा है, जो इससे भी घातक है। और जब तक ये माया का जहर इन जीवों के ऊपर से नहीं उतरेगा, तब तक मानव कल्याण संभव नहीं है। और वह जहर तारतम से ही उतरता है। तारतम? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही तारतम है। धामधनी की जय हो। धामधनी, अफगन खान ने मऊ को चारों तरफ से घेर लिया है। युद्ध कभी भी हो सकता है। महाराजा जी ने कहलावा भेजा है, आप मऊ में छड़े पधारिए, अब वही मुलाकात होगी। देवकरण जी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, अभी युद्ध नहीं होगा। आप निश्चिंत हो जाइए। एक बार हमें छत्रसाल से मिलने दीजिए, उसी के उपरांत युद्ध होगा। मऊ में चलना है जी। भाई जुराज जी, आप सभी महिला सुंदर साथ को अपने साथ पन्ना में रखिए।
हमारे साथ सिर्फ युवा चलेंगे। चलिए। आइए। राज श्री राज धनिधाम श्यामा श्याम, राज श्री राज धनिधाम श्यामा श्याम, राज श्री राज धनिधाम श्यामा श्याम, राज श्री राज श्यामा, श्याम राज श्यामा, राज श्यामा, राज श्यामा, श्यामा राज श्री राज धनिधाम श्यामा श्याम, 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 राज श्री राज श्यामा, बाबाजू राम राम। राम राम बाबा, राम राम। आओ आगे आओ। लो आ गए। नहीं, वहां से चलकर हमारे पास आके बैठो। अरे बाबा, लो बोलिए। अब तो तुम हमारे फन में फंस गए हो। यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? हे बाबा, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे फंद में फंसा है। ये कार्य तो केवल बुद्ध अवतार ही कर सकते हैं। अच्छा। हाँ बाबा, पिछले 12 वर्षों से मैं उनका सेवक रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, उनकी दी हुई छाप की मोहर आज भी मेरे पास है। मैं सदैव इसे अपने पास रखता हूँ। अच्छा तो बताओ, ऐसी और कितनी छाप की मोहर चाहिए तुम्हें? ये देखो। श्यामा श्याम, राज श्री राज धनिधाम श्यामा श्याम। पिछले 12 वर्षों से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो स्वरूप तो आप ही हैं। आज मेरे समक्ष जो विराजमान है, वही साक्षात पूर्ण ब्रह्म विजय अभिनंदन बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ हैं। मैं छत्तीसाल बुंदेला आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम छत्रसाल, प्रणाम। उठो। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था छत्रसाल, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राज श्यामा, धनिधाम श्यामा श्याम, राज
धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम राज जी मीठी मीठी ताली बजाइए धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री श्याम धनी राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा धनी श्यामा श्याम राज श्री राज सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल को धाम धनी मिल गए जिनकी प्रतीक्षा वो कितने वर्षों से कर रहे थे। धनी के दर्शन पाकर अपने महलों में गए और अंदर जाए के कहीं जिन्हें करना हुए दीदार सो सब ही की जो आया परवरदिगार महल में पहुंचकर अपनी सबसे बड़ी रानी को बताया कि आज मैंने परवरदिगार को देखा है, आज मैंने उनके दर्शन किए हैं। अपने दरबारियों को बताते हैं और उनकी पटरानी भी धामधनी के दर्शन करने के लिए आती हैं। और अगर महाराजा छत्रसाल अपने सिपा सालारों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मगर युद्ध में पहुंचने से पहले वो धामधनी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ये भी सोच रहे हैं कि ये हो सकता है ये मेरा अंतिम युद्ध हो। क्यों? क्योंकि हमने देखा औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजकर मऊ को चारों तरफ से घेर लिया है और अब युद्ध का बिगुल बज रहा है, युद्ध का बिगुल। धाम के धनी की जय हो, श्री प्राणनाथ जी की जय हो। धाम धनी मैं छत्रसाल बुंदेला अपने सिपा सालार सहित आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रणाम छत्रसाल, कहाँ जा रहे हो? धाम धनी संभवतः ये आपको मेरा पहला और अंतिम प्रणाम है। औरंगजेब के सिपा सालार अफगान खान ने मऊ को चारों ओर से घेर लिया है। अफगान खान अपनी 80,000 की सेना को लेकर युद्ध पर आ चुका है, परंतु मेरे पास तो केवल 500 योद्धा ही हैं युद्ध करने के लिए। हो सकता है कि इस युद्ध के बाद आपसे पुनः मुलाकात न कर सकूं। लालदास जी, राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम राज श्री राज। लाओ छत्रसाल, अपनी तलवार हमें दिखाओ। राज श्री राज श्यामा श्याम राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा लो छत्रसाल, श्री राज जी महाराज की मेहर से तुम्हारी युद्ध में विजय होगी।
और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जाइए, युद्ध में विजय प्राप्त करके आइए। महाराज, आज अगर हम युद्ध में विजय हुए तो मैं श्री प्राणनाथ जी की कृपा मानेंगे, अपना पूर्ण ब्रह्म मानेंगे, अपना आराध्य मानेंगे। हाँ हाँ, हम मानेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुगलिया सल्तनत का फरमान कबूल कर लो, हमारा कहा मान लो। आलमगीर और सुल्तान, तुम बुंदेलों को जरूर माफ कर देंगे। हम बुंदेले रणबांकुरे हैं अफगान। मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देना और जान लेना हमें अच्छी तरह आता है। तुम क्या हमारी जान लोगे छत्रसाल? हम जानते हैं कि तुम सिर्फ 500 की तादाद में रहो और हम मुगल 80,000। अपने और अपने साथियों के बारे में सोचो छत्रसाल, क्यों इन सबको मरने पे मजबूर कर रहे हो? तू अपने बारे में सोच अफगान। तुम यहाँ ही गए हो तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और बात रही मातृभूमि के लिए मरने की, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। तुम लुटेरे क्या जानो मातृभूमि के लिए मरना क्या होता है? तेरे सुल्तान ने बुंदेलखंड पे नजर उठाकर बहुत बड़ी गलती की है अफगान। ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसने की है। इसका जवाब हम देंगे। इसका जवाब तो हमारी तलवारें देंगी मकसूद खान। सावधान, आक्रमण! प्राणनाथ जी में हरमान, श्री साहिब जी में हरमान। प्राणनाथ जी में हरमान, श्री साहिब जी में हरमान। प्राणनाथ जी में हरमान, जी में हरमान।
के धनी की जय हो, श्री प्राणनाथ जी की जय हो। धाम धनी, आप ही अक्षरातीत, आप ही बुद्ध अवतार, आप ही परवरदिगार हो। आपका आशीर्वाद पाकर मैं युद्ध लड़ने गया। इस युद्ध का विजेता मैं नहीं धनी, इस युद्ध के विजेता तो आप हैं। बुंदेलखंड का प्रत्येक नागरिक ये जानता है कि श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीतना संभव था। असंभव को संभव करने वाले आप हैं और धर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने वाले आप हैं। इस विजय पर मैं छत्रसाल बुंदेला आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। उठो छत्रसाल, ये युद्ध तो धर्म युद्ध है ना, और तुम धर्म के साथ हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। अर्थात जो प्राणी धर्म के पक्ष में है वो हमारे पक्ष में है, और जो प्राणी धर्म के विपक्ष में है तो समझो वो हमारा विरोधी है। धर्म तो सदैव माना जाती है कल्याण के लिए ही आया है, परंतु इंसान अपनी निजी स्वार्थों में भटक कर धर्म को छोड़ अधर्म का मार्ग अपनाता है। आज तुमने छत्रसाल धर्म के मार्ग पर चलकर पूरे समस्त बुंदेलखंड को विनाश से बचा लिया है। तुम धन्य हो छत्रसाल, तुम धन्य हो। रामधनी, मेरी एक मनोकामना और पूर्ण कर दीजिए। मैं आपको श्री बाईजू राज्य संघ और सब ब्रह्म मुनियों को अपने महल आने का निमंत्रण देता हूँ। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। अवश्य छत्रसाल, अवश्य। राज श्री राज धनी धाम श्यामा श्याम। 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 राज श्री राज श्यामा। सुंदरसाद जी, अभी हमने देखा पिया प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, धामधनी के आशीर्वाद से, जहां 80,000 की सेना और वहां 500 बुंदेला, ये कौन कर सकता है? असंभव को संभव करने वाले आप हैं। अधर्म पर धर्म की विजय दिलाने वाले आप हैं।
जिसका विश्वास ईमान पक्का होता है सुंदर साथ जी, उनके सामने जितने भी आंधी तूफान आ जाएं, अगर अपने धनी पर भरोसा है तो एक हल्के से झोंके की समान उड़ जाते हैं। और यहां महाराजा छत्रसाल या प्राणनाथ जी को अपने महल में आने का निमंत्रण देते हैं, अपनी पटरानी रानियों के समेत जाते हैं। उन्हें चोपड़े की हवेली में नेताए पधाए श्रीराज, चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। लेकिन यहां पर भी कैसी लीला हो जाती है, जब भी प्राणनाथ को महाराजा छत्रसाल जी अपनी हवेली पर लाते हैं, मंजली रानी के मन में कैसा प्रेम भाव उमड़ता है। वो अपने प्रीतम प्राणनाथ को देखकर अपनी साड़ी का पावड़ा करने लगती है। लेकिन महाराजा छत्रसाल को लगता है, मंजली रानी से कहते हैं, निवेदन करते हैं कि प्राणनाथ तो सबके हैं, मैं जानता हूं ये तुम्हारे भी धाम के धनी हैं, लेकिन रानी मैं इस संसार में तुम्हारा भी पति हूं, लेकिन ये पहला दायित्व मेरा बनता है। मैं चाहता हूं अपनी पाक का पावड़ा करूं, और अपनी पाक का पावड़ा करते हैं। लेकिन पिया प्राणनाथ जानते हैं, मंजली रानी को देखकर एक लीला ऐसी घटती है, जब वो पावड़ा करते हैं तो पावड़ा सिंहासन तक पहुंचते छोटा पड़ जाता है। और मंजली रानी उसके बाद अपनी साड़ी का पावड़ा करती है। ये देखकर बुंदेला राजपूत नाराज हो जाते हैं। वो किस तरह की बातें करते हैं महाराजा छत्रसाल से, हम वो अब देखेंगे। और महाराजा छत्रसाल अपने प्रीतम की क्या पहचान कराते हैं सुंदर साथ जी, वो देखेंगे। वो अब आपको बताएंगे कि मेरे घर में कौन आया है। ये वही प्रस्तुति है सुंदर साथ जी, जिसका नाम ही यही है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। अब चलते हैं हम महाराजा जी की हवेली में। श्यामा राज श्री राज धनी धाम, श्यामा महाराज, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हम बुंदेला कभी किसी गुरु का पावड़ा नहीं करते। परंतु आपकी पाक के साथ मंजली रानी ने भी अपनी साड़ी का पावड़ा किया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है महाराज। हमारी राजपूती शान के विरुद्ध है महाराज। हम राजपूत बुंदेला अपने गुरुजन का सम्मान करते हैं, पर इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से आपने किया है। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु आपको बताना होगा कि आपने क्यों किया। हाँ महाराज, आपको बताना होगा। बताना होगा। मैं बुंदेलखंड की समस्त प्रजा और दरबारियों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सब व्यर्थ की बात करते हैं। आज जो मेरे घर पधारे हैं, मैं आपको उनकी पहचान कराता हूं। श्री प्राणनाथ जी ना तो मेरे गुरु हैं, ना मैं इनका शिष्य हूँ, ना ये मेरे भगवान है, ना मैं इनका भक्त हूँ, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता तो केवल देह तक होता है। आज जो मेरे घर पधारे हैं वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, क्षर अक्षर से परे हैं, सदा सुख सदा आनंद देने वाले हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादि आदि के इंचित, शेष न पावे पारे। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक आदि न पा सके, अगम जहां के निगम कहावे, खोज खोज कर थक गए, आज वो मेरे घर पधारे हैं। तो महाराज आप ये बताइए, श्री प्राणनाथ जी आपको ही क्यों मिले? जिन्हें त्रिदेवा नहीं पा सके वो आपके यहाँ चले आए। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आइए हमारे। आज जो मेरे घर पधारे हैं श्री प्राणनाथ जी, इनका और मेरा तो अखंड परम धाम का नाता है। ये मेरे धाम के धनी हैं और मैं परम धाम की साकुंडल सखी हूँ। इनसे मेरा अखंड धाम का नाता है। मेरी आत्म इनकी ही अंगना है। इनके साथ में पधारी श्री ठाकुरानी जी, जो कि श्यामा जी का स्वरूप है, वे सब अपनी ब्रह्म प्रियाओं सहित यहाँ पधारी हैं। इनके यहाँ पधारने से मेरे जीवन में त्रिगुण के फंद अर्थात माया के सभी कर्मकांड समाप्त हो गए हैं। माया के सभी विकार नष्ट हो गए हैं। श्री प्राणनाथ जी ने मुझे
छत्रसाल को अपने प्रेम की धारा में समाहित कर दिया है। और ये वही अखंड परम धाम का प्रेम है जो मुझे मेरे प्रीतम के सन्मुख खड़ा करता है और इस भयंकर कर्मकांड में फंसे मेरे जीव को अखंड मोक्ष, अखंड सुख प्रदान करता है। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख न आए, सिंहासन आसन पधराए, छत्रसाल गुण गाए। मैं शकुंडल सती अपने पिया प्राणनाथ पर बारी बारी कुर्बान जाती है और इसी भाव से मैंने आज इनको सिंहासन पर पधराया है। आज का दिन बहुत ही भाग्य है। आज मैं छत्रसाल अपने पिया प्राणनाथ पर अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। मेरा तन मन धन न्यौछावर करना ही टीका है, पावड़ा है, चंदन है। मैं छत्रसाल अपने पिया के चरणों पर कुर्बान जाता हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है। आप ही अक्षरवती श्री राजी महाराज व श्यामा महारानी हो। मैं छत्रसाल आपको वारी वारी प्रणाम कुर्बान जाता हूँ। उठो छत्रसाल। मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों को टटोला है, पर किसी में भी परम धाम का अंकुर बल नहीं दिखा। आपके तन में परम धाम का अंकुर बता रहा है कि आप परम धाम की सखी शकुंडल हो। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से कई गुरु शिष्य आए, परंतु किसी शिष्य ने अपने गुरु को अपनी आत्म का धनी नहीं बताया। ये काम तो केवल एक ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। छत्रसाल, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम ब्रह्म शिष्यों के सरताज हो। अब से ब्रह्म शिष्यों की जागनी का कार्य अब तुम्हारे सर पर है। अब तुम हमारे मुकुटमणि हो। छत्रसाल, अब तुम हमारे मुकुटमणि हो। महाराजा छत्रसाल छत्र के अपने हिंदू समाज के रक्षक हैं। श्यामा जी और सुंदरबाई का अवतार की भविष्यवाणी भी सत्य है। महाराजा छत्रसाल को परम धाम की शकुंडल सखी बताया। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है छत्रसाल, सदैव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, छत्रसाल महाराज की जय, नाथ प्यारे की जय। ताली बजाइए, सुनिए। बोलिए राज श्री राज हरि भाव श्यामा श्याम, राज श्री राज हरि भाव श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ जी 2 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। प्राणधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, अभी आपने प्रस्तुति देखी। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे। महाराजा छत्रसाल जी के जीवन का संघर्ष आपने देखा। पिया प्राणनाथ से उनकी कैसे मुलाकात हुई वो आपने देखा। उसके बाद कैसे पहचान हुई, पहचान के बाद कैसे ईमान विश्वास आया, अफगन खान पे विजय प्राप्त करी। उसके बाद बताया कि पूर्ण ब्रह्म कहते किसको है। आज भी हमारे सामने कई बार ऐसी बातें आती हैं। पिया प्राणनाथ जी धनी देवचंद्र जी के चेले हैं या छत्रसाल जी पिया प्राणनाथ के चेले हैं। दुनिया कहेगी, कहती है, कहने दीजिए। मगर महाराजा छत्रसाल आज ये बताते हैं कि मेरे घर में कौन आया है। मेरे घर में धाम का धनी आया है, मेरे घर में मेरा प्रीतम आया है। ये पहचान जिसको हो जाती है उसको सच में पिया प्राणनाथ की पहचान, उस मूल सुरपराज श्यामा जी की पहचान होती है, उनकी कृपा की पहचान होती है। हम सभी उनकी ब्रह्म प्रियाएं हैं, हम सभी उनकी अमनाएं हैं।
इस प्रस्तुति को तैयार करने में इसको किस तरह से इन बच्चों ने किया है, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 8 से 10 दिन के अंदर इन सब ने इन बातों को लिखा। यकीन जानिए, परसों तक तो हम इस प्ले को लिख ही रहे थे और एक एक मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने इसमें मेहनत की है। मैं किस किस का नाम लूं, एक एक करके सब आगे आएंगे, सुंदर साथ को प्रणाम करेंगे और आप सुंदर साथ से प्रार्थना है, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, आप इन्हें अपना स्नेह दीजिए, क्योंकि ये वही सुंदर साथ हैं जिनके अंदर प्राणनाथ का अंकुर है, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है। अगर आप उन्हें आशीर्वाद देंगे, आप उन्हें स्नेह देंगे, ये जरूर अंकुर बन के फल के रूप में निकलेगा, हमारे निजनाम संप्रदाय की पताका फहराएगी, सबके अंदर पिया प्राणनाथ के लिए प्रेम पैदा होगा। वो कब? जब आप इन्हें आशीर्वाद देंगे, इन्हें अपना स्नेह देंगे। मैं एक एक करके बुलाऊंगा। पिया प्राणनाथ का रोल करने वाले हमारे भैया जागृत, आगे आ जाओ। जागृत सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। छत्रसाल की भूमिका में मिलिंद आहूजा, आगे आइए। औरंगजेब कान्हा आहूजा, आगे आ जाइए। लालदास जी, एकांश, उत्तम दास जी, मिहिर, भाईजू राज रानी के रूप में इस्माइरा, क्षमा करना बिटिया, इस्माइरा आप आगे आइए। प्रथम संकल्प अंकित, प्रिंस, कृष्ण, देवकर्ण की भूमिका में कृष्ण है। कृष्ण, दक्ष आगे आ जाओ। ऐश, देव, जागृत, जला, दिवांश, मनन, आधार, सभी सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। संकल्प, अफगान खान के साथ जो युद्ध हुआ, संकल्प आगे आ जाओ, प्रणाम कीजिए। देव आगे आ जाइए, पीयू आगे आ जाइए। सुंदर साथ जी इन बच्चों के लिए जयकारा लगाइए। साथ में प्राणनाथ प्यारे की जय।